अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है उसमें अब ये चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को किसी न किसी केस में सज़ा सुनाने का प्लान है। वो तोशाखाना भी हो सकता है, वो साइफ़र भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस की प्रोसीडिंग बड़ी स्पीड के साथ बहुत तेज़ी से आगे अदालतें मुतल्लिका बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आज तोशाखाना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उससे तो साफ जाहिर हो गया है कि बहुत जल्दी है जज मोहम्मद बशीर को फ़ैसले के मंतकी अंजाम तक पहुंचने की, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेप है जो लिया है जज मोहम्मद बशीर ने। दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेप जो कि लिया है उन्होंने, और ये आम तौर पर आम हालात में इस तरह से अदालतें नहीं करती हैं जिस तरह से उन्होंने किया है। क्या किया है मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा है। सहाफ़ियों से आज जो उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है कोर्ट रूम से, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा मुज़ाकरात करने की बात की है, और ये भी कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अभी जिस पोजीशन में है इमरान खान के मुकाबले में कि तगड़ी है, जेल में तो इमरान खान बैठा हुआ है, तो इस्टेब्लिशमेंट अगर बात नहीं करेगी तो उनको लगता है कि नुकसान इमरान खान का है। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली, माइन्यूटली, माइक्रोस्कोपिकली इस सिचुएशन को रीड किया जाए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो भी चुका है और आगे मज़ीद होगा भी अगर ये मामलात इसी तरह आगे चलेंगे। किस तरह से, इसके ऊपर भी बात करूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले आ जाते हैं कि तोशाखाना में हुआ क्या। देखिए जी, तोशाखाना में जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान के वकला का हक़ जिरा ख़त्म कर दिया है, यानी कि द राइट टू क्रॉस एग्जामिन दी विटनेस बाय द डिफेंस काउंसिल, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा है कि कुछ मौके जो दिए जा चुके हैं उसके बावजूद वकला उसके ऊपर जरा नहीं कर सके गवाहों के ऊपर, तो अब क्रॉस एग्जामिनेशन का हक़ ही ख़त्म हो गया और सेक्शन 342 के तहत मुल्ज़िम का बयान उन्होंने तलब कर लिया, विच इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेज इन ए क्रिमिनल ट्रायल। और इसके बाद आखिरी स्टेज जो होती है वो बहस की होती है और उसके बाद फ़ैसला आ जाता है सज़ा का। तो ये जो हक ख़त्म करना जरा का, ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज एक क्रिमिनल केस जो होता है ख़ास तौर पे डिफेंस का, उसकी तो सारी शक्ल ही निकलती है जरा के ज़रिए। अगर जरा का हक ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो उस क्रिमिनल केस में कुछ बचता ही नहीं है। और ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में होता है। मिसाल के तौर पे अदालत ने कई बार तलब किया वकील को, और डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो और तवातर से हो और नज़र आ रहा हो कि बदनीयती की बुनियाद पर हो रहा है, और उसमें जब साल गुजर जाते हैं, साल 2 साल गुजर जाते हैं और वकील पेश ही नहीं हो रहा और जरा हो ही नहीं रही, फिर जाके अदालत इस बारे में कुछ सोचती है या करती है। लेकिन यहाँ पे जितनी स्पीड के साथ जज मोहम्मद बशीर ने ये जौहर करके दिखाया कि जरा का हक़ ख़त्म कर दिया, और शहबाज खोसा जो कि इमरान खान के वकील हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और उनका एक स्टेटमेंट प्रेस में रिकॉर्ड हो रहा है, सामने आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वालिद का इलेक्शन छोड़कर जरा के लिए आया था, जरा का हक़ ख़त्म करने को हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और ये अंडू भी होगा, रिवर्स भी होगा। बारहा जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, चाहे वो साइफ़र का केस है और अब ये तोशाखाना वाला साथ मिल गया है, ये जो एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, डेस्परेट मेजर्स लेते हैं, फ़ैसले सुनाते हैं, कभी इन कैमरा ट्रायल का, कभी ओपन ट्रायल नहीं होगा, कभी जरा का हक़ ख़त्म करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, वो ऊपर जाके अंडू होते हैं। एंड दिस इज़ एन एम्बैरसमेंट फॉर द ट्रायल कोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया ही है कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है थ्रू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज केसेस, तो वो इंडोर्स होता है। तो इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो सर्टनली फिर एम्बैरसमेंट होते हैं। लेकिन ये आखिर स्टेप है, एक्सट्रीम मेजर है, डेस्परेट मेजर है। लग ये रहा है कि जज साहब को बहुत जल्दी है फ़ैसला सुनाने की, और जो प्लान मुझे इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स नज़र आता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही नज़र आता है कि इलेक्शन से पहले किसी एक केस में इमरान खान को सज़ा सुनवाना
मकसूद है और यही प्लान है ताकि इमरान खान की जो फॉलोइंग है, जो पीटीआई का वोट बैंक है, वो डीमोरलाइज मज़ीद हो जाए कि जब ख़बर निकले कि अच्छा इमरान खान को तो तोशा खाना में या फिर साइफ़र केस में ये सज़ा होगी है या इतने देर की सज़ा होगी है या इतने साल की सज़ा होगी, वो जब ख़बर निकलेगी तो उससे फिर वो मज़ीद डीमोरलाइज होगा। प्लान ये है कि उसको डीमोरलाइज किया जाए और वोट बैंक को तोड़ा जाए और लोग फिर इधर उधर दूसरी ऑप्शंस की तरफ सोचें। लेकिन इस तरह की कोई भी खबर अगर इलेक्शन से पहले आती है, क्योंकि कल अलीमा खान का भी स्टेटमेंट था कि प्रोसिक्यूटर ने साइफर केस में इस्तदा की है जज से कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाए, तो जब इस तरह की कोई भी खबर बाहर निकलती है तो लोगों का सिंपति, लोगों की हमदर्दी, लोगों की अटैचमेंट इमरान खान के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये दिस इज़ नथिंग बट नेचुरल कि जिस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही होती है, जुल्म हो रहा होता है, लोगों की सारी सिंपति, हमदर्दी और सपोर्ट उसके साथ होती है। अब उस सपोर्ट का इजहार किस हद तक हो रहा है वो एक अलग बात है, बहस है कि वो खौफ के मारे नहीं हो रहा, डर के मारे नहीं हो रहा, मसलहतन नहीं हो रहा, लेकिन सपोर्ट बहरहाल लोगों की उस शख्स के साथ होती है। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट को भी। फिर जो दूसरी बात मैंने आपसे कही ना कि इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत एक बार फिर दी है, पैगाम दिया है, इमरान खान के रिमार्क्स हैं आज, और ये रिमार्क्स मैं ज़रा पढ़ भी देता हूँ। वो कहते हैं जी, इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी रिमार्क्स क्या कहने, वो कहते हैं जी, बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, केसेस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स है, डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है, असद मजीद और सुहेल महमूद अहम गवाएं, पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता, हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को डिसक्रेडिट कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो, हम तो बात करने को तैयार हैं, नवाज शरीफ वीगो डाला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी। ये एक नई टर्म खान साहब ने दे दी, क्योंकि खान साहब टर्म्स देने के माहिर हैं। बल्कि कल मेरी किसी से बात हो रही थी लाहौर में, तो ही इज़ नॉट अ पीटीआई सपोर्टर जिससे मेरी बात हो रही थी, लेकिन वो मुझे बता रहा था कि मैं फ़लाने हलके में गया तो फ़लाने हलके में नून लीग का ये कैंडिडेट है, तो वो ही वॉज ट्राइंग टू रिकॉल कि कौन कैंडिडेट है नून लीग का, याद करने को उसे याद नहीं आ रहा था, वो बार बार ज़हन पे जोर दे रहा था। तो मैंने कहा कौन किसकी बात कर रहे हैं, तो कहते यार दैट गाय, दैट मिस्टर डेंटोनिक। तो अब डेंटोनिक वो इमरान खान साहब ने अता तारड़ साहब को रेफ़र किया था, तो वो इमरान खान की इस तरह की इस्तिलाहात जो वो कह देते हैं वो बड़ी मशहूर हो जाती हैं और वो लोग काफ़ी उसको, तो अभी उन्होंने नवाज शरीफ को बोल दिया है जी कि नवाज शरीफ वीगो डाला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, तो ये भी एक मज़े का केस टर्म है। अच्छा, रेड लाइन का हक, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ वीगो डाला वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी है, रेड लाइन का हक सिर्फ अवाम का हक है, नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और इसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुई, मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने दें, मुल्क की तारीख का बड़ा जलसा होगा, मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसा करने दें, इनको समझ आ जाएगी, बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इन सबको एनआरओ दें, साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में मईशत डूब जाएगी, कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दें, हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता, वीगो डाले का इंतज़ार किया जा रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले हैं, इस पर मुबारकबाद देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं। तो ये इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा पैगाम दिया, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इमरान खान ने बात की है इसके ऊपर भी अभी थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। लेकिन एक और बड़ा अहम इंसिडेंट जो हुआ है अरियाला जेल से, इमरान खान साहब की तो गुफ्तगू हमेशा उसके ऊपर बहुत बात होती है, लेकिन इस बार शाह साहब ने भी कमाल की है, शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की है उसकी भी खबरें चल रही हैं, और उन्होंने बराह रास्त साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है वो भी होशरुबा है। अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, पीटीआई टिकट पर जो उम्मीदवार जीत कर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो ख़ुदकुशी करेगा।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी काबिल एहतराम है। इसराइल को अमरीकी यहूदी की सपोर्ट हासिल है। साइफ़र का मामला उठने से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। बानी PTI ने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ से मुलाकात में असद उमर, परवेज़ खटक और मैं शामिल था। मुलाकात आर्मी चीफ हाउस के सन रूम के अंदर हुई थी। परवेज़ आई डोंट नो सन रूम है क्या है, क्योंकि वो उर्दू में लिखी होती है, इंग्लिश की टर्म तो वो आगे पीछे भी हो सकता है। परवेज़ खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे आर्मी चीफ ने रोक लिया था। मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफ़र में 12 साल सज़ा होगी। 22 अगस्त को आर्मी चीफ से बानी PTI की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने बानी PTI को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सज़ा हो जाएगी। बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। तो शाह साहब हैज़ कम आउट वेरी स्ट्रांगली। तो शाह साहब को जितना दीवार के साथ लगाया जा रहा था, शाह साहब भी एक कॉर्नर टाइगर की तरह उतनी ज़्यादा वापस रोर बैक कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो 2 बातें कर दी हैं कि मुझे कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफ़र में 12 साल सज़ा हो जाएगी, और इमरान खान को कहा था कि इंसान बन जाओ वरना सज़ा हो जाएगी। ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं जो उन्होंने कहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। अब आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान कैसे हो सकता है अगर इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती है। इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में तो वो बैठे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, जेल में वही बैठे हैं, वो आज आपके बारे में जो कुछ कह रहे हैं यही कल भी नवाज शरीफ आपके बारे में कह रहे थे, और आज फिर नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन में जब बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो वो इमरान खान की तरफ इशारा नहीं है, वो इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है नवाज शरीफ का। और फिर आज भी जो तकरीर रिपोर्ट हो रही है नवाज शरीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दिया था, वो घर चला गया, जस्टिस एजाजुल एहसन की बात कर रहे हैं। तो ये हर सियासतदान को अब इस्टेब्लिशमेंट से ही इवेंचुअली आ जाके गिला क्यों आता है। अब ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस तरह से कभी भी क्लियर नहीं थे जितने आज क्लियर हैं इस एक पॉइंट पे कि इस सारी गेम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट कार फरमा होती है। और इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट से गिला कर रहा है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, पीपल्स पार्टी, सब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो व्हाई इज इट दैट एवरी टाइम ये इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही होती है। तो अब ये पहले लोगों को जेन्युइनली नहीं लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट 75-76 साल से इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर और उनके कहने पर ही हो रहा है। ये बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को या सहाफ़ियों को या सियासतदानों को तो पता होता था, लेकिन एक आम आदमी को इस तरह से नहीं पता होता था जिस तरह अब एक आम आदमी को इस बात का अदराक है। और ये सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान को और PTI को कि जिस तरह एक आम आदमी तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पहुंच गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुकसानदेह है, ये इदारे के लिए नुकसानदेह है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो अगर आप बैठकर बात नहीं करेंगे और मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, और आपने इमरान खान की भी मिसाल बनानी है, इमरान खान को भी सज़ा दिलवा के एक मिसाल कायम करनी है, तो इवेंचुअली ये सारी मिसालें इकट्ठी हो रही हैं आपके खाते में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी मिसाल बनी थी, नवाज शरीफ की भी मिसाल बनी थी, बेनज़ीर की भी मिसाल बनी थी, इमरान खान की भी अब मिसाल बन रही है, और माजी में फ़ातिमा जना और लियाकत अली ख़ान की भी मिसालें बन चुकी हुई हैं। तो ये सारी मिसालें इकट्ठी हो रही होती हैं, और ये फिर लोगों का एक माइंडसेट बनता है। तो उस माइंडसेट को बनने से, डेवलप होने से रोकें, बात करें। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क के सियासतदान है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जिसका आज जिक्र करना ज़रूरी है वो है जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसका नोटिस लेना सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है। लेकिन हैरान मैं इस बात में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तो कुछ और ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। मतलब कि आज एक ख़बर है कि जी सुप्रीम कोर्ट की फ़ीमेल जज जस्टिस मुसरत हिलाली को माई लेडी कहना एक वकील को महंगा पड़ गया, क्योंकि जब वो माई लेडी कह रहे थे तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने उनसे कहा कि आप माई लेडी मत कहें मुझे। तो उसके बाद दोबारा उन्होंने वो फ़र्ते जज्बात में बहस करते हुए जब माई लेडी बोला, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बोला कि ये माई लेडी आप घर में अपनी अहलिया को कहें, यहाँ पे आप इनको योर लेडीशिप कहें, या आप अपनी अहलिया को घर में कह सकते हैं माई लेडी, आप इनको नहीं कह सकते। तो
तो वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे शर्मिंदगी हुई उनको वकील साहब को, और उन्होंने फिर माजरत की फ़ौरी तौर पे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनसे इमरान खान ने उम्मीद लगाई हुई है कि उनका सुप्रीम टेस्ट है और वो सो मोटो नोटिस ले हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने उम्मीद लगाई और सहाफ़ियों ने भी लगाई हुई है, क्योंकि अभी सहाफ़ियों के हवाले से भी आज खुद नोटिस लिया है और वो कल दोबारा समात होगी कि FIA ने क्यों सहाफ़ियों को नोटिस किए इतने बड़े पैमाने पे। अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट उसके अंदर आया कि जी ये तो हरासा करने के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल कल समात होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जो सबको उम्मीदें कि जी सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी ईगो तो इतनी ऊपर है कि वो फीमेल जज साहिबा को माई लेडी कहना बुरा लग गया, और चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि आप इनको माई लेडी नहीं कह सकते, आप घर में अपनी अहलिया को माई लेडी कह सकते हैं, इनको योर लेडीशिप कहें। जबकि मैं लिंकन्स इन में पढ़ा हूँ तो हमें जब वहाँ पे एडवोकेसी सिखाते थे बाकायदा तौर पे एक सब्जेक्ट के तौर पे, तो जो ब्रिटिश हायरार्की है जिसमें आप जजेस को एड्रेस करते हैं, या फिर अमेरिका में भी फॉर दैट मैटर, तो ब्रिटेन में हमें ये बताया गया था जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जो पहला है अदालत, जैसे मैजिस्ट्रेट की अदालत है, उसमें अगर खातून जज बैठी हुई है तो आप उसको मैडम कहेंगे, मर्द जज है तो उसको सर कहेंगे। उससे ऊपर का जो कोर्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे उससे ऊपर का कोर्ट पाकिस्तान में सेशंस कोर्ट है, ब्रिटेन में काउंटी कोर्ट होता है, और आई सपोज सर्किट कोर्ट होता है। तो उनको आप जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर का कोर्ट है उसमें मर्द जज बैठा हुआ है तो आप उसको योर ऑनर बोलेंगे, खातून को भी योर ऑनर बोलेंगे। लेकिन उससे ऊपर के जो कोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ पे, और पाकिस्तान में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो मर्द जज बैठा हुआ है उसको आप बोलेंगे माय लॉर्ड, और ख़ातून जज जो बैठी हैं उसको बोलेंगे माय लेडी। तो ये माय लेडी का मतलब वो माय लेडी नहीं है जिस तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का इशारा है कि जी आप इनको माय लेडी नहीं बोल सकते, वो अपनी अहलिया को बोल सकते हैं। ब्रिटेन में ख़वातीन फीमेल जजेस जब हायर कोर्ट्स में बैठती हैं तो योर लेडीशिप भी उनको कहा जाता है, लेडी जस्टिस भी कहा जाता है, लेकिन माय लेडी भी एक तरीक़ाकार है जिससे उनको एड्रेस किया जाता है, और इसका हरगिज़ मतलब वो नहीं है जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब निकाल रहे हैं कि ये अहलिया को ही कहा जा सकता है। आपने अगर हॉलीवुड की फ़िल्में देखी तो उसमें जो पुराने पीरियड फिल्म्स होती हैं जिसमें बादशाहों का दौर दिखाया होता है, तो उसमें बादशाह को अगर माय लॉर्ड कह रहे होते हैं सर तस्लीम खम करके, तो मलिका को माय लेडी वहाँ पे कह रहे होते हैं। पूरा दरबार माय लेडी कह के एड्रेस कर रहा होता है, तो पूरे दरबार का ये मतलब नहीं होता कि वो माय लेडी वो वाला, वो मतलब ये इज़्ज़त से, जैसे माय लॉर्ड कहा जाता है तो लॉर्ड का मोनस जो है वो लेडी है, तो वो लेडी कहा जाता है। तो बहरहाल हमारा सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल ये मसले जिनमें उलझा हुआ है इसको सुलझा ले, तो फिर इमरान खान की जो अपील है या फिर सहाफ़ियों की जो अपील है या आवाम की जो अपीलें हैं उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जो वकील साहब की क्लास लग गई है, मुझे वकील साहब से हमदर्दी है। शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।